सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज की हम इष्टोपदेश की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी बता रहे थे कि निमित्त मात्र सहायक होता है। जब तक उपादान शक्ति नहीं होगी तब तक निमित्त कार्यकारी नहीं होगा। तो किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए निमित्तोपादान का होना बहुत आवश्यक है। आचार्य भगवान ने पिछली कारिका में बताया था कि अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है। ये केवल कैसे निमित्त मात्र हैं। जिस प्रकार से जो धर्म जो द्रव्य है वह चलने में सहायक होता है यदि जीव चलना चाहे तो, उसी प्रकार निमित्त मात्र हैं गुरु आदि। यदि जीव की खुद की उपादान शक्ति होगी तो वह ज्ञानी और अज्ञानी बन सकता है। आइए अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं तो हम समझते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और कारिका का उच्चारण करें। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः योगी तत्वं निजात्मनः। आइए देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। यहाँ निजात्मा का चिंतन कौन करे, कैसे करें, इस बात को उद्घाटित कर रहे हैं। अभवत चित्त विक्षेप, अभवत यानी कि नहीं है, चित्त विक्षेप, चित्त यानी चित्त में, विक्षेप यानी क्षोभ, यानी जिनके चित्त में क्या नहीं है, क्षोभ नहीं है। और आगे एकांते तत्व संस्थिता, और एकांत यानी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में, तत्व संस्थिता, तत्व यानी कि जो तत्व है, भेद विज्ञान है, ऐसे तत्व विचार में स्थित है बुद्धि जिनकी, तत्व संस्थिता। ठीक है, तो तत्व विचार में स्थित है बुद्धि जिनकी। अभ्यस्येद यानी कि अभ्यस्येद यानी कि आलस्य को त्याग कर, अभियोगेन, अभ्यस्येद वियोगेन, अभ्यास करता है, अभियोगेन आलस्य को त्याग करके। क्या कौन करता है? योगी, जो योगी हैं, साधु मुनि हैं, वो क्या करते हैं? आलस्य को त्याग करके अभ्यास करते हैं। किसका अभ्यास करते हैं? तत्वम निजात्मनः, तत्वम यानी कि तत्व की, निजात्मनः निजात्मा, निजात्मा के स्वरूप की, निजात्मा के स्वरूप का क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। कौन करते हैं? योगी करते हैं। कहाँ करते हैं? निर्जन स्थान में करते हैं। तो फिर से देखें कि अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वम निजात्मनः। चित्त विक्षेप अर्थात जिनके चित्त में क्षोभ नहीं है। जिनके चित्त में क्षोभ का मतलब किसी भी कसायक परिणाम नहीं है, जिनके कसायों की मंदता है, वही जीव ध्यान कर सकता है। जिसके मन में उथल फुथल चल रही हो, जिनके मन में मायाचारी चल रही हो, जिनके मन में क्रोध मान माया लोभ चार कसाएं बैठी हों, वह व्यक्ति कभी भी इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता है। तो ध्यान के लिए सबसे पहला क्या बताया कि क्षोभ का त्याग होना चाहिए। हमारे मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे मन में विकल्प होगा तब तक हम ध्यान नहीं कर सकते। तो ध्यान लगाने के लिए सबसे पहला क्या है? विक्षेप, अव्यचित्त विक्षेप यानी कि विक्षेप क्षोभ से रहित होना बहुत आवश्यक है। तो अव्यचित्त विक्षेप एकांती तत्व संस्था, और एकांत में तत्व संस्था, तत्व विचार में स्थित है बुद्धि जिनकी, ऐसे अभ्यास करते हैं। अभियोगेन आलस्य को त्याग कर, योगी जो योगी हैं, तत्व निजात्मना अपने आत्मस्वरूप की। तो जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, तत्व विचार में स्थित है बुद्धि जिसकी, ऐसा योगी निर्जन स्थान में आलस्य त्याग कर अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन अभ्यास करे। तो यहाँ पर हम विचारणीय विषय यह है कि निर्जन स्थान ही क्यों चुने। तो निर्जन स्थान इसलिए चुने ताकि वहाँ किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। यदि हम भीड़ भड़ाके वाले स्थान में रहेंगे तो कितने प्रकार के लोग आते हैं जाते हैं, साउंड बजता है। तो बिल्कुल ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ निर्जन हो। आपने देखा होगा, आप सुनते होंगे कहानियों में, पुरानी पुराणों में, कि जो मुनिराज होते थे वो कहाँ बैठे थे? करते तपसेल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो क्या कह रहे हैं
कि वहाँ पर अटवी में, जंगलों में, गुफाओं में क्यों करते थे? क्योंकि वो निर्जन स्थान था, वहाँ किसी का आवागमन नहीं होता था। ऐसी जगह जाकर के योगी क्या करते थे? ध्यान लगाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का विकल्प आने वाला नहीं है। इसलिए एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वस्तु शुचा चैत्यालयेषु वापिचा परचेतव्यम प्रसन्न दिया। यहाँ पर रत्नगंडक शाब्काचार्य में आचार्य शमंत्र भद्र स्वामी ने बताया है कि एकांते सामयिकम, एकांत समय में, एकांत स्थान में क्या करना चाहिए? सामायिक करना चाहिए। निर्व्याक्षेपे वनेषु वस्तु शुचा, और जो व्याधा से रहे तो ऐसे वन आदि में क्या करना चाहिए? ध्यान आदि करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो योगी है उस योगी को अपने चित्त में क्षोभ को हटा करके किसी भी प्रकार से विकल्प, किसी भी प्रकार के कसायक परिणाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद निर्जन स्थान में ही अपने तत्व का निर्णय करना चाहिए, अपने आत्मस्वरूप को पहचानना चाहिए, अपने आत्मस्वरूप के विषय में चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने हमें बताया कि आत्म ध्यान के लिए आवश्यक जो हेय बातें, आवश्यक जो त्यागने योग्य बातें हैं, ऐसे क्रोध मान माया लोग जो हैं, इतनी कसायक हैं, इन कसायों को त्याग करके और जो उपादेय ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ हैं, ठीक है ना, उस ज्ञान हो, मन में क्षोभ करने वाले कसायक परिणामों की मंदता हो और निर्जन स्थान हो, इन चीज़ों को क्या ये उपादेय हैं। तो इनको हम विशेष ध्यान में रखते हुए अपने ध्यान में डूबें, अपने तत्व का चिंतन करें। कौन करें? योगी करें। हमारे लिए नहीं है, ये योगी ही कर सकते हैं, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हम ग्रस्त हैं, और गृहस्थ में क्या है? ग्रस्त है, गृहस्थ हैं और ग्रस्त हैं। जो गृहस्थ है वो ग्रस्त है। तो गृहस्थ क्या है कि वो विकल्प रहते हैं, और ऐसे भी बहुत से बिरले प्राणी होते हैं कि जो गृहस्थ में रह करके भी ग्रस्त नहीं होते, वो जलते भिन्न कमल हैं कि उदासीन रूप से घर में रहते हैं। तो क्या करना है? हमें भी विचार करना है कि हम भी इस प्रकार का चिंतन कर सकें, अपनी निजात्मा का चिंतन कर सकें। उसके लिए क्या है? मुनि बनना है, योगी बनना बहुत आवश्यक है। तो मुनि के लिए नहीं बनना है। मुनि किस लिए बना जाता है? योगी बनने के लिए बना जाता है। साधु जो बनते हैं केवल साधु बनने के लिए नहीं, साधु योगी बनने के लिए बनना है। योगी कौन है? जो योग की दशा में होता है, ध्यान आदि, वो दशा योगी की कहलाती है। ठीक है ना? तो इस बात को आज हमें समझना है। अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या बताएंगे उसको हम अगली कारिका में समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर जय।